वाले की डिस्कशन करी है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि सप्त वाले में साथ कौन से मंदिर आते हैं। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। पहला मंदिर राधा गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, दूसरा राधा मदन मोहन मंदिर करौली, तीसरा राधा गोपीनाथ जी मंदिर जयपुर, चौथा राधा रमन जी टेम्पल वृंदावन, पांचवा राधा दामोदर मंदिर वृंदावन, छठा राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन और सातवां राधा गोकुल चंद जी मंदिर वृंदावन। हरे कृष्णा माता जी। सेवेंथ वाला कौन सा है माता जी? रा, राधा गोकुला चंद जी मंदिर, राधा गोकुलानंद। राधा गोकुलानंद जी। गोकुलानंद जी जी। जी, थैंक यू माता जी। ओके, तो जो आपने सारे 7 बताए, उसमें से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कौन सा स्थापित किया था? राधा रमन जी। और रूप गोस्वामी ने कौन से 2 मंदिर की शुरुआत करी थी? राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी टेम्पल। नहीं, राधा गोविंद दामोदर देव। और राधा दामोदर। ओके, राधा दामोदर। ओके, वेरी गुड। ओके, और जो राधा गोकुलानंद मंदिर है, उसमें लोकनाथ गोस्वामी की कौन सी मूर्ति है? जो राधा विनोद जी की मूर्ति है वो लोकनाथ जी। और गोकुलानंद की जो मूर्ति है वो किसकी है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती। और चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड इस मंदिर में क्या 2 चीजें हैं? उनके हाथ की दी हुई एक शिला है जो उन्होंने जो रघुनाथ दास जी को दी थी, और उनका अपना विग्रह है, उनका जो नरोत्तम शिला पे प्रिंट है उनकी। शिला पर उनके अंगूठे का निशान है। वेरी नाइस। और इन 7 जो टेम्पल हैं, उसमें से जो तिलक है वो किसका डिफरेंट है? गौड़िया तिलक किसका नहीं है? हाँ, गौड़िया तिलक राधा श्याम सुंदर जी। श्याम, क्या डिफरेंस है उसमें? ये राधा के चरण को रिप्रेजेंट करते हैं। नूपुर तिलक है वो नूपुर हाँ, राधा जी की नूपुर से राधा शेप रानी का। के हार्ट से है तो उनकी चरण को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, ओके, वेरी नाइस। और ये मंदिर किसने स्थापित किया था? श्यामानंद गोस्वामी। श्यामानंद पंडित ने। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, और जो राधा गोविंद देव मंदिर है, उसमें आप में से बहुत जने गए हैं। वहां पे चैतन्य महाप्रभु की कोई प्रेजेंस है? तिलक के ऊपर उनका फोटो वो है, चित्रकारी बनी हुई जी, उनकी और नित्यानंद प्रभु की। वेरी नाइस, आप सब ध्यान से सुन रहे थे, थैंक यू। ओके, और जो राधा दामोदर मंदिर है, वहां पे क्या है जिसकी परिक्रमा अगर लगाई जाए तो गोवर्धन परिक्रमा के बराबर होता है? राधा दामोदर टेम्पल। वहां पे क्या है ऐसा? उनकी एक शिला है, शालिग्राम जी है, और शिला के शिला। में वहां पर गोवर्धन पर्वत भी विराजमान है। उस शिला पे क्या है? भगवान के चरण कमलों वाली शिला है वो। जी, स्वयं श्री कृष्ण के चरण है। उन्होंने किसको दी थी ये शिला? जीव गोस्वामी को। नहीं सनातन गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी को दी। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। जो राधा रमन जी हैं, वो कहाँ से प्रकट हुए थे? गंडकी नदी से।
किस रूप में? शालिग्राम रूप में। बिल्कुल, थैंक यू। और गंडकी नदी है कहाँ पे? ये नेपाल। कहाँ पे? नेपाल। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ओके। और जो राधा गोपीनाथ जी हैं, उनको किसने स्थापित किया? मधु पंडित जी ने। और क्यों किया, कैसे किया उन्होंने स्थापित? वो बंगाल वृंदावन उनको ढूंढते ढूंढते आ गए और सब पेड़ों से, फूलों से, पत्तों से पूछते रहे कि कहाँ है कृष्ण। और और फिर फिर किसने उनको बताया? उनके सपने में, ड्रीम में वो आ गया कि एक बूढ़ी माँ के पास में हूँ और वहां जाके आपको लेकर आना पड़ेगा मुझको। और कोई बताएंगे? इतना लिखा होता है उतना ही याद आता है, बाकी तो बहुत मन बुद्धि भूल जाते हैं। नहीं, माता जी ने ऑलमोस्ट सब कुछ सही बताया। हाँ, फिर वो बूढ़ी माँ वो पास गए और महिला उनके नहीं थी वो। उन्होंने वो विग्रह मांग लिया कि आपका अभी अंतिम समय आ गया है और भगवान ने मुझको ये विग्रह सौंपने के लिए बोला है। नहीं, उनको सपना आया था, माँ, बूढ़ी माँ को सपना आया था कि कल वो आएंगे तो उनको दे देना। हाँ, वो राधा मदन मोहन की स्टोरी है। अच्छा। राधा गोपीनाथ, आप सही बता रहे थे, वो बंगाल से वृंदावन आए उनको ढूंढते हुए, और वो टीले पे बैठे थे और वृंदावन में बाढ़ आई हुई थी और वो डूब रहे थे, तब स्वयं गोपीनाथ प्रकट हुए थे वहां पे। और फिर उन्होंने कहा था कि मैं भूमिगत हूँ, मुझे आप विराजमान करिए। स्टोरी जो हमने आप, हाँ, वो टीले पर इसीलिए हम बैठे थे। रिवाइज कर रहे टीले हैं। पर बैठे थे और वो जब वो टीला भी डूबने लगा तब गोपीनाथ तो राधा गोपीनाथ जी प्रकट हुए और उन्होंने उनको उठा लिया और ये कहा कि अब तुम मुझे मेरी स्थापना करो, क्योंकि अब वो प्रकट हो गए थे, इसलिए मधु पंडित जी ने फिर उनकी स्थापना की। जी, वेरी नाइस, थैंक यू। कोई बात नहीं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसीलिए हम रिवाइज कर रहे हैं। जी। ओके, तो अब इसी बात पे मदन मोहन की स्टोरी क्या है? मदन मोहन जी की स्टोरी है कि वही, वो बूढ़ी साई के पास होती है मूर्ति, फिर वो बहुत ओल्ड हो जाती है तो उनको सपने में आता है कि ये आप सौंप दीजिए अभी। ये उनकी है ना स्टोरी? सनातन गोस्वामी जी ने इनको स्थापित किया था। वे मथुरा मथुरा आके मथुरा में निवास करने लगे थे और इसमें कुछ परशुराम जी का, माता जी राम चतुर्वेदी और उनकी पत्नी का रेफरेंस है। जी, 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 जी उनके घर में पहले मदन मोहन थे। जी, उनके घर में थे और वहां से सनातन गोस्वामी जी ने उनको अ, मथुरा में स्थापित किया, वृंदावन में वृंदावन। स्थापित किया, फिर मथुरा आए और मथुरा से फिर उनको जयपुर लाया गया और जयपुर से फिर उनको करौली उनको स्थापित किया गया। माता जी आप राधा मदन मोहन जी के बारे में पूछ रहे थे। जी जी, राधा मदन। वो मथुरा में थे ओरिजिनली, फिर वहां से सनातन गोस्वामी उनको वृंदावन में स्थापित किया करा था, और वृंदावन से फिर वो जयपुर गए थे, जयपुर से फिर वो करौली चले गए। ये स्टोरी। जी वेरी सनातन गुड। गोस्वामी, परशुराम चतुर्वेदी और उनकी पत्नी। जो राधा गोकुलानंद मंदिर है, उसमें बलदेव विद्याभूषण की
मूर्तियों का नाम क्या है? राधा राधा विजय गोविंद। विजयानंद विजय गोविंद, राम विजयानंद विजय गोविंद। राधा विनोद जी। नहीं, राधा विजय हम्म। गोविंद। विजय गोविंद। थैंक यू, राधा विजय गोविंद है। ओके। और जो हमने 7 ठाकुर पढ़े हैं उसमें से कौन कौन से ठाकुरों को जयपुर ले जाया गया और वापस वृंदावन लाया गया? राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन जी तो करौली चले गए जयपुर से, वृंदावन जी। थोड़ी गए। गोविंद देव जी नहीं, राधा दामोदर जी, राधा दामोदर, गोपीनाथ जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद देव जी, और राधा नहीं, बल्लभ। राधा राधा दामोदर, दामोदर और एक और है। राधा दामोदर श्याम सुंदर जी और राधा गोविंद गोपीनाथ जी। राधा रमन। राधा गोपीनाथ जी राधा गोपीनाथ जयपुर में ही है। जी। तो इनका वृंदावन में भी मंदिर है। हाँ, लेकिन वहां ओरिजिनल मूर्ति अच्छा, वापस नहीं गई थी। ओके। ओरिजिनल मूर्तियां वापस कहाँ गई थी? राधा दामोदर में गई थी और वो लोकनाथ गोस्वामी की मूर्ति है। अच्छा, ओके। गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद, गोकुलानंद, गोकुलानंद जी। नहीं, वो लोकनाथ गोस्वामी की नहीं है। दो ही बचे राधा मतलब विनोद जी। राधा रमन और राधा श्याम राधा सुंदर। विनोद जी। श्याम राधा सुंदर विनोद जी। विनोद जी, हाँ, राधा विनोद जी, हाँ। हम सब लोकनाथ गेस कर लेते हैं, एक तो होगा ही उसमें। राधा जी आप ही विनोदी जी, क्लियर कर दीजिए, रा- ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। राधा विनोदी जी, लोकनाथ, राधा विनोदी लाल जो है लोकनाथ गोस्वामी के, वो गए थे जयपुर, हाँ। फिर वापस आ गए थे। और अभी भी वहां, लेकिन जयपुर में मंदिर बना है, पर वहां पे उनकी ओरिजिनल मूर्तियां नहीं है, वो ओरिजिनल वापस आ गई थी। और राधा दामोदर का मंदिर भी जयपुर में है, लेकिन ओरिजिनल मूर्ति वापस आ गई थी। ये दोनों हैं जो वृंदावन छोड़ के गए और फिर वापस आ गए। माता जी फिर से एक बार बताइए, राधा विनोदी लाल और राधा दामोदर। गुड, वेरी नाइस। और ऐसे कौन से ठाकुर हैं जो जयपुर गए नहीं थे? राधा रमन जी, राधा श्याम सुंदर जी और राधा गोकुलानंद। नहीं, वेरी गुड। गोकुलानंद गोकुलानंद नहीं गए थे। नहीं, राधा रमन जी, राधा श्याम सुंदर जी, थैंक यू, वेरी नाइस। आपको सब याद है। और अभी तो याद है, आगे का पता नहीं। आप किसी को ये स्टोरी सुना सकते हो, आपके पास पिक्चर्स तो हैं, आप किसी को बता सकते हो, फिर आपको याद हो जाएगी। ऐसे ही याद होता है किसी को बताने से। अब हम जब बहुत बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं, संबंध, अभिदय और प्रयोजन, आप में से कौन कौन इसके बारे में जानता है? माता जी सुना हुआ है, आपके मुंह से भी सुना है और विनी माता जी के मुंह से भी सुना है। किसी किसी को भी थोड़ा बहुत भी आइडिया है? पहले हमें संबंध बनाना होता है भगवान से, चाहे हम फ्रेंडशिप का बनाए या वात्सल्य भाव या साख्य भाव या मित्रता भाव। भाई, मतलब फादर, ऐसे कोई भी एक संबंध बनाना पड़ता है। फिर अभिदय प्रयोजन नहीं समझ रहा, याद नहीं आ रहा। पहले हम संबंध बनाते हैं। अभिदय में क्या होता है कि हमें
ज्ञान प्राप्त होता है कि हम उस संबंध को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे सेवा में लग सकते हैं, और प्रयोजन क्या होता है। इसका इसका पर्पस क्या है? क्या पर्पस है भगवान से संबंध बनाने का? क्या पर्पस पर्पस क्या है? मैं कोई हम आपसे उनकी मोक्ष सेवा प्राप्ति, कर सकें, कि हम कोई उनकी मोक्ष भाव से प्राप्ति है, सेवा या कर सकें। आप कुछ स्वार्थ के लिए कर रहे हो, या आपको मोक्ष की मोक्ष प्राप्ति करनी है, या अपने अपने किसी पर्पस को सॉल्व करने, क्या आपका प्रयोजन है इस संबंध के लिए? अल्टीमेटली प्रयोजन का गोल क्या है? हम संबंध बना लेंगे, हम सेवा कर लेंगे, पर क्यों? अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? क्या गोल है हमारा? भक्ति में आगे हमारा गोल सिर्फ सेवा भाव होना चाहिए, निस्वार्थ सेवा भाव होना चाहिए, जो तो कि निस्वार्थ होने के लिए हमें शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत होना चाहिए। भगवान की शरण लेना और शरणागत होना बहुत अलग होता है। जब आप संबंध बनाते हैं भगवान से तो आप शरण लेते हैं, पर आप नेसेसरी नहीं है कि आप शरणागत भी हो। शरणागति डिफरेंट होती है, शरणागति और शरण लेना में डिफरेंस होता है। तो हम ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे प्रथम 3 ठाकुर हैं, कौन कौन है? राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी, मदन राधा मोहन गोपीनाथ जी राधा और गोविंद गोपीनाथ देव। जी। राधा गोविंद देव जी। थैंक यू। तो हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे राधा मदन मोहन जी हैं वो हमारे दीक्षा गुरु माने जाते हैं। वो संबंध ज्ञान को स्थापित करते हैं। वो आपको संबंध का ज्ञान देते हैं कि आपका और मेरा संबंध, आपका और भगवान का संबंध क्या है। तो वो संबंध के ठाकुर हैं। और उनका जो प्रणाम मंत्र है, अब हमारे पास स्क्रीन तो शेयर नहीं हो सकता, तो मैं आपको चैट में बता देती हूँ। आप में से योगिता माता जी, आप प्लीज रीड कर दीजिए। हरे कृष्ण। अत्यंत दयालु राधा और मदन मोहन की जय हो। मैं लंगड़ा, आध्यात्मिक रूप से असहाय, मंद बुद्धि और मूर्ख हूँ, लेकिन उसके चरण कमल हो मेरे जीवन का एकमात्र सहारा और सर्वस्व है। थैंक यू। हम में से किस किस को लगता है कि हम आध्यात्मिक रूप से असहाय, मंदबुद्धि और मूर्ख हैं? सब मुझे तो लगता है। ओके, गुड गुड, लगना चाहिए, हम सबको लगना चाहिए। ओके, तो जब हम मदन मोहन जी से ये प्रार्थना करते हैं तो हम अपने संबंध की प्रार्थना करते हैं। और मदन मोहन जी को स्थापित किसने किया था? सनातन गोस्वामी ने। जी। तो हमारे जो 6 गोस्वामियों में से सनातन गोस्वामी है, वो संबंध के गोस्वामी है। वो हमें संबंध की शिक्षा देते हैं, और उनके द्वारा जितनी भी लिखी गई रचनाएं हैं, टीकाएं हैं, वो सब संबंध ज्ञान पे फोकस करती हैं। उन्होंने अनेक टीकाएं लिखी हैं, और सबसे प्रमुख उनकी जो टीका है वो हरि भक्ति विलास है। और उसमें सब कुछ जो संबंध बनाने के लिए जरूरी होता है उसका ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो राधा मदन मोहन जी संबंध के ठाकुर हैं। ये उनका जो प्रणाम मंत्र है, ये एक्चुअली में हिंदी में है। इसका आपके, मुझे नहीं पता आपकी वो जो प्रणाम मंत्र की बुक है उसमें होगा कि नहीं होगा, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको संस्कृत प्रणाम वाला मंत्र भी। की बुक है, उसमें तो सब मतलब संस्कृत वाले ही श्लोक है, और जो भगवत गीता के स्टार्टिंग में जो दिए वो सारे हैं। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी, बिकॉज यहाँ पे मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर सकती, लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस जो संस्कृत है वो यही है। और उसका जो हिंदी अनुवाद है वो हमने उसके पहले योगिता माता जी ने रीड किया था। वो है कि ये हम प्रार्थना करते हैं राधा मदन मोहन से कि हमें आप संबंध ज्ञान प्राप्त कराएं। हम में से बहुत ऐसे हैं जिनके दीक्षा गुरु नहीं होंगे, पर जब आप मदन मोहन से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कृष्ण जगत गुरु हैं, आप कृष्ण को अपना गुरु मान सकते हैं। अगर आप अभी दीक्षा नहीं ले रहे हैं या लेने वाले हैं या जो भी सिचुएशन है,
आप मदन मोहन जी से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें संबंध ज्ञान बताएं। अब जो राधा गोविंद देव जी हैं वो अभिदय के गुरु हैं। वो अभिदय क्यों हैं? वो शिक्षा गुरु का रोल निभाते हैं। वो आपको शिक्षा प्रदान करते हैं कि आपको इस संबंध में सेवा कैसे करनी है, इस संबंध की सेवा आप कैसे कर सकते हैं और इस संबंध को आगे आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम चैट में राधा गोविंद देव का प्रणाम मंत्र डालेंगे। वो शिक्षा गुरु के लिए है, वो शिक्षा गुरु है। सोनिका माता जी आप प्लीज रीड कर दीजिए। वृंदावन में रत्नों में एक मिनट माता जी। हाँ, वृंदावन में रत्नों में एक मंदिर में एक इक्षा वृक्ष के नीचे श्री श्री राधा गोविंद उनके सबके गोपनीय संयोग द्वारा सेवा की जाती है और की जाती है। एक दीप्तमान सिंहासन पर बैठते हैं। मैं उन्हें अपनी सबसे विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता। थैंक यू। तो गोविंद देव जो है वो शिक्षा गुरु है। राधा मदन मोहन कौन है? टेक्स्ट अभी दीक्षा गुरु है, संबंध दीक्षा गुरु है। ये संबंध स्थापित करने के विषय में राधा मदन मोहन है जी। राधा गोविंद देव को किन्होंने स्थापित किया था? रूप स्वामी एंड सनातन स्वामी। रूप स्वामी, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। तो जो रूप गोस्वामी है वो हमारे संबंध, ये अभिदय के आचार्य हैं, वो अभिदय के गोस्वामी। उनके द्वारा जो हमने किताबें पढ़ी हैं, जैसे आपको याद हो अगर, तो हमने उपदेशामृत पढ़ी थी, वो रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। तो उसमें हमें बताया गया था कि हमें 11 इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उस किताब में कि हमें भगवान, जब हम संबंध बनाते हैं तो उसकी क्या क्या हमें, जो उसकी संबंध बनाने की जो प्रयास होते हैं वो कैसे कैसे करने चाहिए। आप अगर आपके पास समय हो तो आप वो किताब के 11 जो श्लोक हैं उनका हिंदी अनुवाद पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो संबंध को कैसे समझा रहे हैं। तो रूप गोस्वामी अभिदय को कैसे समझा रहे हैं, संबंध को नहीं, अभिदय के आचार्य हैं। तो मदन मोहन जी संबंध के ठाकुर हैं और सनातन गोस्वामी संबंध के गोस्वामी हैं, हमारे संबंध के आचार्य हैं। रूप गोस्वामी अभिदय के आचार्य हैं और गोविंद देव जी हमारे अभिदय के ठाकुर हैं। अभी तक सब क्लियर है? कोई क्वेश्चन है अभी? जी को रिपीट करना पड़ेगा जी प्लीज। शिक्षा गुरु राधा गोविंद जी है। फिर सनातन गोस्वामी कौन सा गुरु माता जी? दीक्षा है क्या? जी मदन मोहन जी दीक्षा गुरु हैं, दीक्षा के ठाकुर हैं, और सनातन गोस्वामी दीक्षा के आचार्य हैं, दीक्षा के गोस्वामी हैं। ठीक है। रूप गोस्वामी अभिदय के आचार्य हैं और गोविंद देव जी अभिदय के ठाकुर हैं। अभी तक आप में से एक जना मुझे एक्सप्लेन करेगा कि संबंध और अभिदय क्या मतलब क्या होता है दोनों का? संबंध का, हरे कृष्णा माता जी, संबंध का मतलब कि हम अपने श्री कृष्ण भगवान के साथ अपना क्या रिलेशन बनाना चाहते हैं, हम किस भाव से उनकी सेवा करना चाहते हैं। और अभिदय का मतलब कि हम किस तरह से उनको उस संबंध को आगे बढ़ाएं और क्या करें कि हम इस सेवा में आगे बढ़ते रहें। तो अभिदय संबंध के आचार्य सनातन गोस्वामी जी हैं और ठाकुर जी संबंध के ठाकुर राधा मदन मोहन जी हैं, और अभिदय के आचार्य रूप गोस्वामी जी हैं, और अभिदय के जो ठाकुर हैं वो राधा गोविंद देव जी।
वेरी नाइस माता जी, थैंक यू। आप सबको क्लियर है? किसी को भी क्वेश्चन है, किसी को डाउट है, किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए? ओके। फाइनली जो राधा गोपीनाथ जी हैं वो हमारे प्रयोजन के ठाकुर हैं। ओके, ये समझ में आ गया? वो फाइनली हमारे प्रयोजन के ठाकुर हैं और उनका प्रणाम, उनकी श्रुति माता जी आप रीड कर दीजिए उनका प्रणाम मंत्र जो चैट में डाला है। हरे कृष्णा। श्रीला गोपीनाथ जिन्होंने रास नृत्य के पारलौकिक मधुरता की उत्पत्ति की, वंशीवट में तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि के साथ चरवाहों का ध्यान आकर्षित करते हैं, वे सब हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। थैंक यू माता जी। और ये उसका संस्कृत वर्जन है जो उसके जस्ट नीचे है। ये सब मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, जस्ट अभी तो हम रीड कर रहे हैं इसलिए भी चैट में आ रहा है। तो जो गोपीनाथ जी हैं, राधा गोपीनाथ जी हैं, वो प्रयोजन के ठाकुर हैं। प्रयोजन का अल्टीमेट मीनिंग क्या होता है कि हम भगवान से प्रेम करें। और यहाँ पे इसीलिए अगर हम गोपीनाथ जी का प्रणाम मंत्र जो भी पढ़ रहे थे श्रुति माता जी, उसमें क्या बताया गया कि भगवान रास करते हैं और रास से अपनी मधुरता प्रकट करते हैं। वंशीवट पे खड़े हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और उस ध्वनि से, वो जो बांसुरी की ध्वनि है वो जो सुन रहा है उसको आकर्षित करती है। ऐसे कहा जाता है जब वो बांसुरी बजाते हैं तो सब जो सुनते हैं उनकी बांसुरी, उनको अलग ध्वनि सुनाई देती है। जो भगवान के प्रति उनका आकर्षण होता है वो ही ध्वनि उनको, उसी प्रकार की ध्वनि ही उनको सुनाई पड़ती है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो जिस भाव से आप ठाकुर जी के पास जाते हो उसी भाव से वो आपको आकर्षित करते हैं। अल्टीमेटली शरणागति करने का यही तरीका है। जब हम पर्सनली एक भगवान से, जब आप ठाकुर जी से के पास जाना चाहते हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं। जब भगवान आप में इंटरेस्टेड होते हैं उसे रास कहते हैं। वो आपके साथ रास करते हैं। जब आपके बिना बुलाए, आपके बिना चाहे वो आपको दर्शन देने बुला ले, वो रास होती है। एक प्रकार का ये एक एग्जाम्पल है। ऑफ कोर्स उनके रास करने के तरीके का कोई लिमिट नहीं है, वो किससे किस प्रकार की रास करेंगे वो उनको ही मालूम है। पर जो गोपीनाथ जी हैं, राधा गोपीनाथ जी, वो हमारे प्रयोजन के आचार्य हैं। क्योंकि अल्टीमेट लाइफ का प्रयोजन क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान से प्रेम करना, उनकी ध्वनि, उनकी बांसुरी से आकर्षित ऐसे हो जाना कि वो जैसे बांसुरी बजाएं आप वैसे नृत्य करो, वो जैसे रास करें आप वैसे रास एक्सचेंज करो, उन पे संशय ना करते हुए। वो आपको नीचे भी गिरा दें उस रास में तो आप गिर जाओ और प्रश्न नहीं करो। वो स्टेज आना में टाइम लगता है, लेकिन जब हम शिक्षा गुरु से और दीक्षा गुरु से शरणागत रहते हैं तो हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं कि हम भगवान से प्रेम का एक रिलेशनशिप बना सकें। हमारे अब प्रयोजन के आचार्य कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है, जिसको चैतन्य चरितामृत कहा जाता है। वो बहुत सारी जो उसमें लेखन है, वो जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, 16 वर्ष तक रहे, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं के दर्शन करे हैं, ज्यादातर लीलाओं के दर्शन करे हैं। और वो वृंदावन आए थे तो उन्होंने कृष्णदास कविराज को पूरी सारी लीलाएं सुनाई थी, जिन्होंने बाद में चैतन्य चरितामृत लिखी। लेकिन जो प्रयोजन के आचार्य हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। क्योंकि वो छोटी उम्र के थे जब से वो भगवान के
भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। वो इतने ज्यादा संपन्न परिवार से थे कि उनको बांध के रखना पड़ा था कि वो भगवान तक ना जाए। वो सब कुछ त्यागना चाहते थे, वो इतने संपन्न परिवार के थे, पर उनको किसी तरह से जैसे ट्रिक करना पड़ता था या बांध के रखना पड़ता था, लेकिन वो उनको कुछ भी नहीं रोक पाया भगवान तक जाने में। और वो सब कुछ त्याग के चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए, और उसके बाद वो वहां से वृंदावन चले गए थे। और उन्हीं की जो उन्होंने जो लीलाएं कृष्णदास कविराज को सुनाई, उन्होंने आगे फिर चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है वो लिखा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो हमारे प्रयोजन आचार्य हैं, और गोपीनाथ जी जो है, राधा गोपीनाथ जी, वो हमारे प्रयोजन के ठाकुर हैं। अभी तक इस पॉइंट तक आपके कोई क्वेश्चंस या क्लैरिफिकेशन है? ओके, तो मैं आपको ग्रुप पे इनके प्रणाम मंत्र भेज दूंगी और इनसे हमारे क्या क्या रिलेशंस हैं। तो फाइनली आप सबसे क्वेश्चन है कि दीक्षा गुरु कौन है? मदन मोहन जी। राधा मंडल जी। शिक्षा गुरु कौन है? राधा राधा गोविंद गोविंद देव जी। ओके, और प्रयोजन गुरु कौन है? राधा राधा गोविंद जी। प्रयोजन के आचार्य कौन है? रघुनाथ रघुनाथ दास दास स्वामी। गोस्वामी। शिक्षा के आचार्य कौन है? रूप सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। सॉरी, और रूप गोस्वामी। और दीक्षा के आचार्य कौन है? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। तो जो हमने फर्स्ट चीज पढ़ी थी वो संबंध है। संबंध में सनातन गोस्वामी है, जिसका अगर हम गुरु की भाषा में ट्रांसलेशन देखें तो दीक्षा गुरु है। तो संबंध मतलब दीक्षा गुरु, सनातन गोस्वामी और राधा मदन मोहन। अभिदय मतलब शिक्षा गुरु, वो कौन है? राधा गोविंद देव और गोस्वामी। रूप गोस्वामी। प्रयोजन में देखें तो वो प्रयोजन आचार्य कौन है? रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी और राधा गोपीनाथ। राधा गोपीनाथ। थैंक यू। हम वेरी नाइस, थैंक यू। हमने सप्त देवालय और प्रथम जो 3 ठाकुर हैं उनके बारे में जो ये समझा है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और आप में से बहुत जने उन ठाकुरों के दर्शन करके आए हैं, तो आपके लिए तो बहुत हेल्पफुल मटेरियल होना चाहिए। तो आप इसको प्लीज रेफर करें, और भक्ति के पथ पे आप मदन मोहन जी का सबसे ज्यादा और गोविंद देव का सबसे ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। प्रयोजन तक फिर गोपीनाथ जी बुला लेंगे। अगर आप गोविंद देव जी जाएं दोबारा तो देखिएगा गोविंद देव के कान ऐसे हैं, ऐसे हैं उनके कान, क्योंकि वो शिक्षा गुरु हैं। वो सुनने को तैयार हैं कि आप कैसा संबंध बनाना चाहते हो भगवान से। वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ऐसे कहा जाता है उनके कानों के बारे में। तो आप उनसे संबंध बनाने के लिए पूरा गाइडेंस ले सकते हैं। उन्होंने गोविंद भाष्य, जो बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य लिखा था, पूरा गोविंद देव जी ने उनको डिक्टेशन दी थी और गौड़िया संप्रदाय की स्थापना कराई थी। क्यों? क्योंकि बलदेव विद्याभूषण जी ने उनको जाके यही कहा था कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, मुझे इतना समय नहीं है, मैं कैसे करूंगा। वो शरणागत थे गोविंद देव के आगे, और गोविंद देव ने क्या कहा? मैं लिखूंगा, मैं लिखाऊंगा तुमको। और वो गोविंद भाष्य के नाम से आज भी है, प्रसिद्ध है। आपको भगवान को अप्रोच करने की देर है, वो आपका वेट कर रहे हैं। जिस तीव्रता से आप अप्रोच करेंगे उसी तीव्रता से आपको जवाब मिलेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। दादा जी, आपने बताया था शरणागति और शरण लेना, इसमें अंतर है जी जी, एक बार क्लियर कर दीजिए। ओके, वेरी गुड। आप में से कौन इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहेगा?
शरण लेना मतलब टेम्पररी होता है, हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम शरण लेते हैं, और शरणागत हो जाना मतलब फुल्ली सरेंडर कर देना। मतलब दैट्स व्हाट आई थिंक इट इज। माता जी आप म्यूट पे हैं। थैंक यू श्रुति माता जी, बिल्कुल सही बात। सरेंडर का मतलब ये होता है कि वो जब वो कुछ भी कर दें तो उनकी उस भलाई को, उसमें उनकी अपनी भलाई मान लेना। ये नहीं कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपको हम ये चाह रहे थे, आपने ऐसा कर दिया। वो शरणागति नहीं होती। वो शरण की, हमने आपकी शरण ली थी पर कुछ कंडीशंस पे ली थी, आप ऐसा करेंगे तो ही हम कंटिन्यू कर पाएंगे। कंडीशनल सरेंडर नहीं होता, शर्तों पे नहीं होता। और हमारे जो आचार्य हैं वो हमें ये बताते हैं, जो मैंने अभी चैट में डाला है, और इसका ये संस्कृत में है लेकिन इसका इंग्लिश ये लीजिए। तो अनुकूलस्य संकल्प, जो भी अनुकूल है भगवान की भक्ति में उसको एक्सेप्ट कर लेना। प्रतिकूल्य विवर्जनम, कुछ भी प्रतिकूल है, भगवान से आपको कोई दूर कर रहा है, कोई व्यक्ति भी अगर आपको भगवान से दूर कर रहा है, चाहे वो आपका कितना ही बड़ा वेल विशर है, अगर वो आपको ऐसा एडवाइस दे रहा है जिससे आपके और भगवान के बीच में रिलेशनशिप खराब हो रहा है, आप उसको रिजेक्ट करिए, उस एडवाइस को रिजेक्ट करिए। प्रतिकूलस्य विवर्जनम, हर चीज वो जो अनफेवरेबल है भगवान के लिए उसको रिजेक्ट कर देना। रक्षेशति विश्वासो, ये विश्वास रखना कि कृष्णा ही मेरी रक्षा करेंगे। रक्षेशति विश्वास, ये विश्वास रखना कि उनके अलावा मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, और एक्चुअली में नहीं कर सकता। ये तीसरा है, गोपतृप्त्या वर्णम तथा, और पूरी तरह से भगवान की जो शेल्टर है उसको एक्सेप्ट करना, उस पर डाउट्स नहीं करना कि उन्होंने कल तो करी थी, आज करेंगे कि नहीं करेंगे। कि आज सपोज आपकी भक्ति का मूड बहुत अच्छा है, आज तो कृष्णा तो मेरे साथ है, वो तो हमेशा मेरे साथ है, और आज मूड खराब है तो पता नहीं आज हेल्प करेंगे कि नहीं। वो आपका मूड खराब है इसीलिए आपको डाउट हो रहा है, वो तो करने को तैयार है। तो ये फोर्थ है, कुछ भी अनुकूल हो भगवान के लिए वो एक्सेप्ट करना, कुछ प्रतिकूल हो उसको रिजेक्ट करना। बीना माता जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। जो भी अनम्यूट है वो म्यूट कर ले। ओके। तीसरा क्या है, रक्षेशति विश्वासो, भगवान की रक्षा पे पूरा एक्सेप्टेंस, पूरा फेथ रखना कि वो मेरी रक्षा करेंगे। फोर्थ है गोप तृप्त विवरणम तथा, वो ही मेरे गार्डियन है, वो ही मेरे सर्वस्व है, सब कुछ है, इस पे विश्वास रखना। तथात्मा निक्षेप, पूरी तरह से भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना। हमने जब राधा मदन मोहन का प्रणाम मंत्र पढ़ा था तब आप में से सबने इस बात पे अग्रीमेंट किया था कि हम आध्यात्मिक रूप से लंगड़े हैं, मंदबुद्धि हैं और मूर्ख हैं। आप सब मानते हैं इस बात को? अगर आप सब बात ये मानते हैं तो फिर आपको ये जो तथात्मा निक्षेप, अपने आप को पूरी तरह से भगवान को ऑफर कर देना। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई स्पिरिचुअल डॉक्टर होगा वो आपको यही एडवाइस देगा कि अगर आप आध्यात्मिक रूप से लंगड़े हैं, मूर्ख हैं और मंदबुद्धि हैं, जो कि आप सब अग्री कर रहे हैं कि आप हैं, तो फिर आपको भगवान को अपने आप को ऑफर कर देना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट यही है, उसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी दवाई थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर आप जितनी बार लेंगे उसके बाद फिर वो कड़वाहट चली जाएगी। और फाइनली क्या है, कार्पण्य सद्विधा शरणागति, अपने आप को अपने हमेशा ये मान के चलना। कार्पण्य मतलब क्या होता है, हमेशा अपने आप को एक कृपण मानना, कि आप मान के चलिए कि आपका जो शरीर है वो उतने ही एबिलिटी से चलता है जितनी भगवान आपको ताकत देते हैं। किसी भी दिन आप चाहे कितना ही अच्छा भोजन प्राप्त कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता कि रोज आपका मूड एक जैसा हो, रोज आपकी हिम्मत एक जैसी हो, रोज आपकी शक्ति एक जैसी हो, रोज आपका जो खान पान है वो एक जैसा हो। कुछ भी आपके कंट्रोल में है?
नहीं। हमेशा अपनी जो ये सिचुएशन है, अपनी जो पोजीशन है, उसको हमेशा याद रखना कि मेरे में कितना सा बल है, कितना सा बल है, कुछ भी नहीं है। कल भगवान 2 मिनट आपको बुखार चढ़ा दे, आप बिस्तर से नहीं उठ पाओगे, और जितनी लिस्ट बनाई है, जितने प्लान्स बनाए हैं, सब ध्वस्त हो जाएंगे। तो हमेशा ये दिमाग में रखना कि हमारी कैसी सिचुएशन है, और उसमें भी हम अपने आप को कैसे शेर मानते हैं और कैसे पूरी सृष्टि पे नियंत्रण करना चाहते हैं। जैसे हमको सब मालूम है, हमने ही तो बनाई थी, हमने ही तो धरती बनाई थी, हमने कुछ भी नहीं बनाया। भगवान क्रिएटर हैं, हम सिर्फ चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। हम पौधे लगा देते हैं, उनको खा लेते हैं तोड़ के। क्या हमने बीज बनाए थे? नहीं। सब कुछ उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, फिर भी हम ऐसे घूमते हैं शेर बन के और ऐसे दहाड़ते हैं पूरी दुनिया में जैसे हम नरसिंह का रूप है। हम नहीं है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। शरणागति अगर आप देखें तो आप उल्टे पढ़िए सारे सिम्टम को शरणागति के। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना कि मेरी पोजीशन क्या है, ये शरणागति यहां से स्टार्ट होती है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि मैं मंदबुद्धि हूं, मूर्ख हूं और आध्यात्मिक रूप से असहाय हूं, एक्चुअली हम भौतिक रूप से भी असहाय हैं। भगवान की दे रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है। आप में से बहुत लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके पास बहुत अथाह संपत्ति है, और उनके पास शायद ऐसी बीमारी है कि वो खा भी नहीं सकते, या कम खाना पड़ता है, या किसी वजह से वो कुछ सिलेक्टिव चीजें खा सकते हैं। चाहे इतना अथाह धन है उनके पास, कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है, लेकिन वो नहीं खा सकते। तो सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रखना कि हम दहाड़ क्यों रहे हैं और किस पे दहाड़ रहे हैं भाई। हम हैं कौन? हम किसको बताने जा रहे हैं कि हम महान हैं? एक नाखून नरसिंह मार देते हैं तो ध्वस्त हो जाते हैं हिरण्यकशिपु। एक नाखून, इतने कमजोर हैं हम। ये सबसे पहली चीज है। कार्पण्य है, हम कुछ भी नहीं है, और फिर भी हम हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम चिंतन करते हैं और चिंतन के बाद नियंत्रण करते हैं, ये चाहिए और ये मैं पाके रहूंगा। ये हमारी प्रॉब्लम है, चिंतन और नियंत्रण। खुद के जीवन पे भी करते हैं और दूसरों के जीवन पे भी करना चाहते हैं। और भागवतम क्या कहती है? जो व्यक्ति, चाहे वो आपके घर वाले हों, आपके गुरु हों, को आपके बेस्ट फ्रेंड हो, कोई देवता भी हो, जो आपको भगवान से दूर करे, आप उसी समय उसका त्याग कर दें। मानसिक रूप से त्याग कर दें, आप शारीरिक रूप से त्याग नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए कि वो आपकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं। आप में से बहुतों ने यह स्टोरी सुनी होगी कि ब्राह्मणों की पत्नियां थी और कृष्ण भगवान ने ब्राह्मणों के पास भोजन लेने के लिए भेजा। कृष्ण बलराम को भूख लगी थी तो उन्होंने अपने ग्वाला फ्रेंड्स को भेजा ब्राह्मणों के पास, जो यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे। और ब्राह्मणों ने क्या कहा? नहीं, हम तो अभी, हमारे तो यज्ञ चल रहे हैं, हम तो नहीं कर सकते। वो ही फिर उनके ग्वाले दोस्त उनकी पत्नियों के पास गए और उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, पर उनके बारे में सुना था। और उन्होंने बोला, अरे कृष्ण को भूख लगी है। वो सब भाग के सब खाना लेके आ गए उनके। तो ऐसे मंत्र अनुष्ठानों का क्या फायदा जब आपको पता ही नहीं है कि गोल क्या है उनका। और फिर जब वो पत्नियां भाग के उनको खाना देने गई तो उनको सबसे पहले किसने रोका? उनके पतियों ने। अपने ही सबसे पहले बाधा बनते हैं आपके भक्ति के प्रयास में। भागवतम में ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। प्रहलाद को भगवान प्राप्त हुए, सबसे पहले बाधा को उनके पिता बने। भरत को राम चाहिए थे, सबसे बड़ी बाधा कौन बनी? कैकेयी, उनकी माता बनी। अपने ही बाधा बनते हैं आपकी भक्ति के पथ में। तो यहाँ पे इसीलिए सबसे पहले याद रखना कि आप कृपण्य हैं, आपकी कोई ताकत, हम में से किसी की कोई ताकत नहीं है। और उसके बाद रक्षति विश्वास हो, भगवान कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। उनके रथ को कभी भी मत त्यागिए। वो उनका नाम अच्युत है,
वो कभी आपको कभी धोखा नहीं देंगे और हर प्रकार से, हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे। ये उनका वादा है। जब वो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, आपको कितना ही दर्द हो रहा हो, कितना ही दुख हो रहा हो, कितना ही रोना आ रहा हो, आप अच्युता के रथ पे बैठे रहिए, बैठे रहिए। ये सीजन भी पास हो जाएगा, फिर नया सीजन आएगा, पर वो आपका त्याग नहीं करेंगे, आप भी उनका त्याग ना करें। और जो भी अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करें, जो प्रतिकूल है उसको त्यागें। और रक्षे शति विश्वास, ये आपका मंत्र होना चाहिए पूरे दिन भर का। रक्षे शति विश्वास, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और जब वो कभी लगे ना नहीं कर रहे, तो बोल देना उनसे, आपका नाम अच्युत है, अगर हम गिरे तो फिर आपका नाम अच्युत नहीं रहेगा। कह दीजिएगा उनसे जाके। ये विश्वास होना चाहिए आपको। थैंक यू, मैंने बहुत सारा समय ले लिया आप सबका। हरे कृष्ण माता जी। चलिए माता जी, कल पूछेंगे, आज काफी लेट हो गए। थैंक यू। याद अभी नोट कर लूंगी कि क्या पूछना है, नहीं तो अगले दिन भूल जाते हैं। कल पूछेंगे। हरे कृष्ण। आपकी और भी किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। मंगल। विनी माता जी, आप म्यूट पर हो। सॉरी सॉरी सॉरी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन वृज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। हैव अ ब्लेस्ड डे एवरीवन। हरे कृष्ण। तारा माता जी प्लीज एंड कर सेशन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, आप अपनी वाणी को विराम क्या देते हैं? लगता है तंद्रा से टूटते हैं। लगता है ये सिलसिला चलता रहे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भागवत और श्रीमद् गीता की अलावा जो आप बातें बताते हैं, कल्पना से भी परे, क्वेश्चंस भी नहीं आते और बहुत अच्छा लगता है माता जी। रियली में बहुत अच्छा। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन सा आनंद संपन्न हुआ। हम नित्य कृष्ण दास हैं और उनकी अपार कृपा बरसी। अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम कृष्ण की अनन्य भाव से भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर निरंतर अग्रसर हो सकें। माता जी, ये संकीर्तन चलता रहे, उसके लिए हमेशा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रहूंगी और आपकी वाणी से हम बहुत सारी चीजों से सुकून पाते रहें, जीवन में एक नया जिसे कहते हैं बदलाव लाते रहे हम सभी लोग। उसी के लिए आज एक प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। साथ ही विनी माता जी, श्रद्धेय विनी माता जी, जो अपने सफर पर गए हैं, वो अपना सफर सफलतापूर्वक पूर्ण करके हमारे बीच में आए, उनका मकसद पूर्ण हो। उनके लिए वन राउंड ऑफ चैंटिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।
आज टाइम भी हो गया माता जी, और इतना सब कुछ बोल दिया है तो स्टोरी तैयार भी है दिमाग में, पर उसे फिर कभी, जैसे संध्या माता जी ने बोला, क्वेश्चंस तैयार हैं, ऐसी स्टोरीज फिर कभी सुनाते हैं। और लास्ट में एक ही बात के साथ में, जो आज आपने बोला कि अच्युत के रथ पर हम बैठे हैं, उस बात का हम विश्वास लेके उड़ते हैं। रक्षसति विश्वासी, रक्षसति विश्वासी, रक्षसति विश्वासी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सबको, आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और इतने अच्छे से सब सुना और क्वेश्चंस के आंसर दिए। थैंक यू सो मच। आपको हरे सबको धन्यवाद। दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्ण। सबको धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रणाम दंडवत सबको, धन्यवाद सबको, धन्यवाद। थैंक यू माता जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू राधा माता जी।